डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मंत्रियों और विधायकों ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। सीएम ने सभी आगंतुकों का जताया आभार, कहा नए अवसरों का प्रतीक है नया साल। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को सीएम धामी की सौगात। 94 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि की मिली मंजूरी। पंचायतों में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। नए साल के साथ ही देहरादून में सुरक्षा कड़ी। डीजीपी दीपम सेठ ने किया निरीक्षण। सुरक्षा और कानून व्यवस्थाओं को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। पंतनगर में दो बाइक की जोरदार टक्कर, एक ही मौके पर मौत, 3 घायल। बीजेपी पूर्व विधायक ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोमवार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री गणों को, विधायकों और जनप्रतिनिधियों, शासन और प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के शिष्टाचार भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आईटीबी सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों के उच्च अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सभी आगंतुकों को हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामनाएं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नया वर्ष नई ऊर्जा एवं नए संकल्प और नए अवसरों का प्रतीक होता है, जो हमें समाज और राज्य की सेवा के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्पित करता है। साथ ही सीएम ने कहा है कि वर्ष 2026 उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने के जुटे हुए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि इस संवेदनशील मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की सच्चाई सामने ला सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीआईपी का नाम सही है या गलत, इसका फैसला केवल गहन जांच से ही हो सकता है। हरीश रावत ने भाजपा महिला नेत्री दीप्ति रावत के उस बयान पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जब उचित समझेगी तब जांच कराई जाएगी। हरीश रावत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक महिला नेता होने के नाते उन्हें सरकार पर दबाव बनाकर जांच की मांग करनी चाहिए थी, न कि सरकार का बचाव। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो हम मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना कर रहे। मैं समझता था कि उसके मन में इस बात का दर्द होगा और आक्रोश होगा और वो आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, जो वास्तविक हत्यारे हैं अंकिता के वो कानून के दायरे में आने चाहिए। और ये इसमें ये तो बेटी के सम्मान का सवाल है और राज्य की गरिमा, उत्तराखंड की गरिमा और स्वाभिमान का सवाल है। इसमें राजनीति कहाँ से आती है? और राजनीति है तो एक ही मान पे कर रहे हैं। गौरी की बेटी नहीं, गढ़वाल की बेटी नहीं, उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे वो देश की बेटी है। अगर हमारे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके लिए पूरा देश ने लड़ाई लड़ी और निर्भया को न्याय दिलाया। उन हत्यारों को हिंदुस्तान के अंदर कानून ऐसा बना। आज अंकिता की हत्या हुई, सीबीआई की जांच के बिना क्या दिक्कत है सरकार को? केंद्र में भी उनकी सरकार है, सीबीआई भी उन्हीं की एजेंसी है।
उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7,813 ग्राम पंचायतों को 94 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि के लिए मंजूरी दी है, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। साथ ही गांव-गांव बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सहायता राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। ये प्रणाम कहते हैं, हमारे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और विकास की पहली सीढ़ी कहलाई जाती है। गांव में भारत की आत्मा गांव में बसती है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों को सौगात देने की बात की है, वित्तीय सहायता देने की बात की है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मेयर बना लेंगे क्या है, बस नहीं बना। ये प्रणाम। नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं और जिससे शहर के होटल, होमस्टे और पर्यटन व्यवसाय में रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी पर्यटकों को पहली पसंद हुई, तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और मैं सौभाग्यशाली हूं। ये पिछले 13-14 साल से मैं मसूरी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में मसूरी का स्वरूप बदला हुआ होगा। हमने कई योजनाएं मसूरी के लिए हम लेकर आए हैं, जिससे हम मसूरी को संवारेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग अब और तेजी होती जा रही है। आपको बता दें, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच अब लोक कलाकार भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे हैं। लोक गायक किशन महिपाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब तक जनता सड़कों पर उतरकर दबाव नहीं बनाएगी तब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा है कि यह प्रदेश की बेटी का मामला है और न्याय के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। वहीं लोक गायक मंगलेश डंगवाल ने सरकार से निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है ताकि सरकार और कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे। प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा ने भी सीबीआई जांच का समर्थन करते हुए कहा है कि निष्पक्ष जांच से ही पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है और कानून पर लोगों का विश्वास कायम रहेगा। सरकार की देखिए, हम लोग सरकार से हमेशा बात बोल ही रहे, हम संस्कृति के बारे में बोल रहे, कलाकारों के बारे में बोल रहे। अभी इतना बड़ा एक कांड खुल के आ रहा है अंकिता भंडारी के ऊपर, जो अभी कितने उर्मिला जी ने कितना बयान दिए, जो क्या सत्य है नहीं है, क्या है क्यों नहीं, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार, तो समझ में बात नहीं आ रहा। जनता सो रखी है, सबसे बड़ी चीज है कि उत्तराखंड की जनता सो रखी है। जब इतना बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने आ गया है तो आज यूजेडी भी चुप है, बीजेपी चुप है, कांग्रेस चुप है, तो कौन माहौल बनाएगा इसको, तो अंकिता के लिए कौन न्याय देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो जनता, जो सरकार कुछ नहीं करने वाली है, ध्यान पे हमारी चीजें है। और मैं हमेशा यदि मेरा लाइफ कोई भी सेवा दिन रात तक सीमा कहीं रोड पर हो तो मैं तो का साथ मत हो। और वो हमारी माँ है, अंकिता की माँ नहीं है, वो सबकी माँ के तुल्य है, बहन के तुल्य है और हर व्यक्ति उनके दुख के साथ खड़ा है। बाकी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो कानून और न्याय दिलाने का काम सरकार करती है, जनता नहीं करती है। जनता उनके साथ में, तो सरकार को इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को सीबीआई जांच के लिए इसमें तत्काल सीबीआई की जांच बिठानी चाहिए और इसमें सरकार को डरना ही नहीं चाहिए। अगर किसी का नाम लिया जा रहा है, अगर वो निर्दोष है तो उसको जांच कराने से डर क्यों है। तो मैं कहता हूँ अगर भाजपा की पूर्व विधायक की पत्नी ने कोई आरोप लगाए हैं तो उनका कोई ना कोई आधार होगा और लगातार पिछले लंबे टाइम से इस पर बोल रही है। तो सरकार का अगर इसमें मैं समझता हूँ निष्पक्षता तभी सामने आएगी। उनको भी सर आप जल्दी जल्दी जो भी जांच प्रूफ है जो भी आप सामने लाइए और उनका
खटेरा में शक्ति जनसेवा केंद्र के कार्यालय पर भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण संघ के कुमाऊं मंडल सचिव रहमत हुसैन उर्फ राजू फाइटर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जनशक्ति सेवा केंद्र के सहयोग से क्षेत्र की लगभग 70 गरीब श्रमिक महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। साथ ही संस्था की 20 महिला कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्टॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। शक्ति जनसेवा केंद्र एक भवन है जो समय समय पे लोगों को लाभ दिलाती रहती है। 4 महीने पहले हमारा ऑफिस खुला था, पहले हम सचिव में बैठ के कार्य करते थे श्रमिकों के लिए, और 2 साल से मैं श्रमिकों के लिए लगा हुआ हूँ। बराबर जो भी सरकार पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो सामान दिया जाता है, इनके जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे इसमें पुत्री विवाह है 51,000 मिलता है श्रमिकों को, और शिक्षा से संबंधित है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का है। बाकी इसमें मतलब ये जीते भी तो इसमें लाभ है। मृत्यु उपरांत की जो कार्ड धारक है, मृत्यु उपरांत भी उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है उसके परिवार को। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं इसमें, तो हम इनका फाइल भरने का काम करते हैं। उनको जो सामान वितरण होता है, जितने भी इसमें कार्ड धारक है उनको हम सामान दिलवाने का कार्य करते हैं। लगातार 2 सालों से हम इसमें कार्य कर रहे हैं। नए साल पर उत्तराखंड के तमाम पर्यटन स्थल सैलानियों से सराबोर है। वहीं आपको बता दें कि पछुआ दिन की तो विकासनगर स्थित मशहूर आसन बैराज झील पर पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ रही है, तो वहीं इस दौरान विदेशी मेहमान यानी प्रवासी पक्षियों के दीदार और बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं विकासनगर के ढालीपुर में स्थित आसन वेटलैंड और कंजर्वेशन में साल के जश्न भरा रहा। मेरा नाम शिल्पी अपलक्ष्मा है और मैं देहरादून से हूँ। पहला दिन साइबेरियन बर्ड्स को देखिए बहुत अच्छा लगा और मैं 17 ईयर्स बाद दोबारा आई। आज भी यहाँ की सीनिक ब्यूटी एडिकेट है और साइबेरियन से हमें आए देते और बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। लाइक पहले बच्चे मॉल जाना पसंद करते थे, फर्स्ट टाइम मैं साथ यहाँ लेकर आई हूँ। उनमें तो किसी से किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और दे एंजॉयिंग, दे वेरी हैप्पी। मतलब बहुत सो नाइस और मैं सबको कहना चाहती हूँ आइए, मेरे उत्तराखंड में बहुत खुश है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बोटिंग करी थी, वेट करने के लिए टाइम देता है जैसे काफी एंड यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिली, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स की, लाइक विंटर्स में आती है, उन्हीं को देखने के आए थे हम। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट वे टू स्पेंड इट। साल का पहला दिन है, 2026 से स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर सबको कहना चाहूंगी और सबका साल बहुत अच्छा जाए। तो नए साल में मैंने सोचा आज छुट्टी भी थी, मेरा कोई काम नहीं था तो कहीं घूमने चलते हैं, तो मैं यहाँ आसन बैराज में आई हूँ और ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे मुझे इतना मजा आया है, बोटिंग मैंने करी है और यहाँ पे आपकी कैंटीन भी मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। अब साथ में मैंने वहाँ पे चिड़िया देखी थी, वो जोशी चिड़िया है ना, क्या नाम है उनका, हाँ साइबेरिया। पब्लिक को यही संदेश लेना चाहते हैं कि देहरादून के बहुत पास में बहुत अच्छा फिटनेस स्पॉट है, यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें भी आए हुए 2 घंटे हो गए, हमें टाइम पता ही नहीं चला। नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है तो मैं तो सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ, आइए उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड देखिए। यहाँ पर हमने देखा बोटिंग जैसी साइबेरियन बर्ड, साइबेरियन जैसे हमको पता है हर साल ही आती है, ऐसे थोड़े दिन बाद ये वापस जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा तो फिर ये यहाँ से नहीं करता है। रात दिन इस तरीके से काफी ये ध्यान रख रहे हैं कि ताकि कोई गंदगी नहीं करे। कल रात में हम बस्ती में थे, भी थे, आज सुबह से हमारा स्टाफ लगा हुआ कि कोई ठीक है कि आए अपना बढ़िया है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं। तो जैसे देखा कि संख्या काफी अच्छी हो गई है यहाँ पे जो पर्यटकों की,
तो अपने स्टाफ को हम सब लोग आके यहाँ पे हमने कहा विशेष ध्यान रखें, ठीक है, अपना घूमने फिर अपना काम। 2025 के समाप्त होने और 2026 के आगमन के साथ ही देहरादून में नववर्ष का उल्लास देखने को मिला है। तो वही इस मौके पर शहर के प्रमुख चौराहे घंटाघर में बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए हैं, जहां आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया है। तो वहीं दूसरी ओर नववर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसका जायजा लेने के लिए डीजीपी दीपम सेठ स्वयं घंटाघर पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया है। को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सिटी पुलिस ने देहरादून में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था नए साल की है। ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं, पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जहां नए साल के सेलिब्रेशन हो रहे हैं, वहां पे व्यापक पुलिस प्रबंध है। महिला कर्मी भी अलग से ड्यूटी पे लगाए। 2026 की सभी को शुभकामनाएं दी है। और जैसा कि आपने देखा कि नव वर्ष भी एक उत्सव की तरह खासकर देहरादून में मैंने देखा है कि मनाया जाने लगा। और बहुत सारे लोग जो हमारे टूरिस्ट भी है जो यहाँ पर नव वर्ष मनाने के लिए देहरादून, मसूरी, करौली हर जगह पर पहुंचे हुए। और जो हमारे स्थानीय निवासी है वो लोग भी देखा गया अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ नव वर्ष की जो है बिला पर सब लोग यहाँ पर कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं पर अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। और जो व्यवस्था है आपने देखी है कि मेन हमारा फोकस रहता है यातायात प्रबंधन, कि कहीं भी जो हमारे टूरिस्ट है या लोकल लोग जो निकलते हैं उनको यातायात में कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले मैं जय श्री राम और सभी को 2026 की बधाई। मैं यही चाहूंगा कि अब इस देश में कोई भी टेररिस्ट अटैक या कोई भी ऐसी चीजें ना हो और सब सावधानी से बरती जाए चीजें, और सब नए साल पे खूब तरक्की करें, खूब पैसा कमाएं और सारे स्वस्थ रहे, कोई भी गलत काम ना हो। नए साल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, काफी खुशी हो रही है क्योंकि हम सेंटर ऑफ अपनी देहरादून के सेंटर में हार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है इसे, और वी कैन लिटरली फील द वार्मथ एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल द पीपल अराउंड हियर एंड वी आर वेरी होपफुल एंड फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग न्यू ईयर। खबर जसपुर से है, जहां नए साल के पहले ही दिन जसपुर नगर की नगर पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी कार्यालय के गेट के बाहर महिला सभासद सहित 12 सभासद अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए और सभासद गणों के अधिशासी अधिकारी पर कई आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने बताया कि कुछ मेंबर देर रात को फोन करते रहे, जिस कारण उनका फोन उनके द्वारा नहीं उठाया जाता है। साथ ही पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट द्वारा मध्यस्थता कर मामले का निपटारा कर दिया गया है। इस समय हम 12 सभासद बैठे हुए हैं। अब से हमें 10-12 दिन हो चुके हैं। 12 हम सब लोग बैठे हैं। युवकों को कोई परेशानी में जनता की किसी भी जरूरत के लिए कोई फोन करते हैं, ये हमारा फोन नहीं उठाते। हमने फोन के लिए यो साहब के सामने इन्हें परसों बुलाया और इनसे पूछा, सर आप हमारा फोन क्यों नहीं उठाते? कोई अगर किसी को कोई परेशानी है हम किसको बताएंगे? तो उन्होंने कहा आपको है क्या चीज? मैं 5 बजे के बाद चेयरमैन का भी फोन नहीं उठाता हूँ। और ऐसा मैं इतना 20 लाख रुपए देके सरकार को तब यहाँ यो बन के आया हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। तो हम लोग चुप हो गए, हमने कुछ नहीं कहा। हम आज फिर आए इनके पास चेयरमैन साहब के साथ कि साहब आप आइए और इनको बुला के बात कराइए। चेयरमैन साहब ने एक अनुज नाम का चपरासी है, उसे 2 बार भेजा कि और वो शहजाद पत्रकार वहां बैठे थे, उनके सामने की बात है कि जाओ उन्हें चेयरमैन यो साहब को बुला के लाओ, हम यहाँ बैठ के बात हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भेजा, बोले मुझे जरूरत नहीं है। ये पहला मिलोमेंट अलाउड जिसको नगर पालिका द्वारा लगभग 50-60 करोड़ का प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं। दूसरा फोन में उठाने का, अगर आपको 7-8 लोग ड्रिंक करके कुछ मेंबर फोन करते हैं तो उनको फोन पुलिस सिस्टम कैसे होगा? आज जब ये आप ड्रिंक करके फोन करते हैं कुछ मेंबर तो उनको कैसे काम करेंगे? मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है।
ज्यादा मैं घर पे था, मेरे पास फोन पहुंचा कि हमारे मेंबर जो है वो धरने पे बैठे हैं, मैं आया है। तो उन्होंने कुछ ईओ साहब की शिकायत करी मुझसे। मैंने मौके पर ही ईओ साहब से बात करके, मेरे परिवार का मामला था, उधर ईओ साहब भी मेरे परिवार के हैं, तो मेरे मेंबर भी मेरे परिवार के हैं, तो दोनों को मैंने बिठा के निपटारा करवा दिया। ज्यादा मैं घर पे था, मेरे पास फोन पहुंचा कि हमारे मेंबर जो है वो धरने पे बैठे हैं, मैं आया है। तो उन्होंने कुछ ईओ साहब की शिकायत करी मुझसे। मैंने मौके पर ही ईओ साहब से बात करके, मेरे परिवार का मामला था, उधर ईओ साहब भी मेरे परिवार के हैं, तो मेरे मेंबर भी मेरे परिवार के हैं, तो दोनों को मैंने बिठा के निपटारा करवा दिया और मौके पर बात खत्म करा दी। उत्तराखंड में साल 2027 से विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। पूरे एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अभी से पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। इस बीच जहां जनप्रतिनिधि लोगों के बीच पहुंच रहे, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप को दौर भी जो है शुरू हो चुका है, जिसके चलते अल्मोड़ा के द्वारहाट विधानसभा में भी सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां सत्ता पर काबिज बीजेपी के दो बड़े चेहरों की आपसी खींचतान पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, अभी तो केवल ये दोराहाट की बात है। अभी आगे आगे देखिए, बहुत तमाशा दिखाएगी उत्तराखंड भाजपा आपको। एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड पर खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अजेंद्र अजय जो उनके बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन है वो बयान दे रहे हैं, तीसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी बहुत गंभीर बयान दे रहे हैं, और अब दोराहाट में जो सर्कस चल रहा है जो हर विधानसभा में होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से महेंद्र भट्ट तू थैला भर के ले जा, तू कट्टा भर के ले जा, इस तरह से वो झोले भर भर कर दूसरे दलों के नेता ले गए हैं, कार्यकर्ता ले गए हैं, उसको मद्देनजर देखकर तो मैं यही कह सकती हूं कि अभी ये जो घमासान द्वाराहाट में चल रहा है, ये घमासान धनौल्टी में देखने को मिलेगा, ये घमासान ऋषिकेश विधानसभा में देखने को मिलेगा, ये घमासान टिहरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने विपक्षी दल के भी सारे विधानसभा प्रत्याशी थे वो आपने शामिल कराने की जो जल्दबाजी आपको थी, गरम गरम खाकर मुंह जलता है, वो कहा गया है, अब मुंह जलेगा भाजपा का। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर अब बीजेपी नेता ही मुखर होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला विकासनगर क्षेत्र का है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल ने सोशल मीडिया के जरिए सीवर लाइन निर्माण कार्यों के मामले में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के रुख पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और हमेशा बीजेपी की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। निश्चित रूप से देखिए, जो विकासनगर की सीवर लाइन के संबंध में जो बात सामने आई है और उसमें सरकार उसकी जांच करा रही है, उसको देख रही है और सरकार की जानकारी में है और सरकार ने उसको गंभीरता से भी लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति स्वयं गंभीर हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को हमने जेल के सीख चुप के अंदर भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात उठाई है उस बात का संज्ञान लिया गया है। अगर उसमें कहीं पर भी उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी प्रणाम। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।